20 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही अहम फैसला पास किया है जो कि डील करता है सर्टेन इश्यूज से ऑफ सिविल जज की अपॉइंटमेंट को लेकर के एंड अपार्ट फ्रॉम हाई जुडिशरी। लेकिन इसमें इशू नंबर 7 और इशू नंबर 8 बहुत अहम है और उससे एक बहुत बड़े तबके का जो सवाल है या इशू है वो कंसर्न फौरन पैदा हो जाता है, और वो ये है कि कितनी मैंडेटरी प्रैक्टिस अब ज़रूरी है या वाजिब है किसी भी कैंडिडेट के लिए जब भी वो लोअर जुडिशरी में या सिविल जज के कंपटीशन के लिए बैठता है, और वो मैंडेटरी प्रैक्टिस किस दिन से काउंट होगी, वेदर इट वुड बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ एनरोलमेंट या फिर वो काउंट होगी जब ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन निकलेगा। तो इशू नंबर 7 और इशू नंबर 8 जो इस पर्टिकुलर जजमेंट ने पास किया है, इन दो इश्यूज को डील किया है और इन दो इश्यूज को आज हम ब्रेक डाउन करेंगे अपनी इस वीडियो में। 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट किया था कि किसी भी कैंडिडेट के लिए जो भी सिविल जज जूनियर डिवीजन का एग्ज़ाम देता है उसके लिए 3 साल की प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होगी, ज़रूरी होगी। फिर उसको 2002 में स्क्रैप किया जाता है, सो इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स। फिर हाई कोर्ट्स ने तमाम इन चैलेंजेस को लेके आए जिसमें उन्होंने कहा कि साहब इन एक्सपीरियंस होने की वजह से, कोर्ट डेकोरम्स को हैंडल ना कर पाने की वजह से या स्टेक होल्डर्स रिलेशंस ना मेंटेन कर पाने की वजह से देयर इज़ क्लियर प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग, जिसका एक बड़ा कारण ये था कि इनएक्सपीरियंस है इन जजेस का जो फ्रेशली अपॉइंट होते हैं विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस। And hence we find the situation which was before the Supreme Court, whether this particular timeline of 3 years of practice be mandated before the appointment or before the situation to give them the opportunity to sit for the exam of the civil judge junior division, जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने हाँ में दिया और इस जजमेंट ने माना है कि 3 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम चाहिए होगा लीगल प्रैक्टिस का, ताकि कोई भी कैंडिडेट सिविल जज जूनियर डिवीजन का जब एग्ज़ाम दे तो उसको कोर्ट कैसे चलता है, उसका निज़ाम क्या है, उन सारी चीज़ों से वो भली भांति वाकिफ़ हो। तो इशू नंबर 7 ने इस चीज़ को आंसर किया है विच लीड्स अस टू द इशू नंबर 8, और वो ये कि आखिर ये 3 साल का जो टाइमलाइन है, वेदर दिस स्पैन ऑफ 3 years फ्रॉम विच डेट एग्जैक्टली इट शुड बी काउंटेड, क्या ये काउंट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ एनरोलमेंट जो प्रोविजनल एनरोलमेंट करवाता है कैंडिडेट, या ये काउंट होगा आफ्टर द क्लियरिंग ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ ऑल इंडिया बार। तो इसका जवाब है कि जब आपका प्रोविजनल एनरोलमेंट हो जाएगा बार में, दैट इज द डे जब कैंडिडेट का काउंट किया जाएगा कि इसकी लीगल प्रैक्टिस इनिशिएट हो गई है, एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ AIB, बिकॉज AIB में जो एक हम देखते हैं कि थोड़ा सा इरेगुलरिटी रहती है या वो पीछे खिसकता है एग्जाम, जिसकी वजह से एक अनड्यू डिसएडवांटेज हो सकता है किसी भी कैंडिडेट को। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक इशू नंबर 8 which is कि from which day exactly to be counted for a candidate to be appointed in the civil judge junior division when he sits after the 3 years of experience, तो वो 3 साल काउंट होंगे from the provisional bar enrollment।